हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया बदस्तूर चल रही थी, जिसके अंतर्गत साथियों हमारे कुछ संविदा कर्मी तो ऐसे थे, लगभग 10,528 संविदा कर्मी जिनके नियमित होने के आदेश भी जारी हो गए थे। और दोस्तों उन्हीं के संबंध में 8 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन भी आया था, जो साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग टेस्ट की कमेटी को गठित करने को लेकर के था। लेकिन साथियों 8 अक्टूबर के नोटिस के बाद तुरंत एक 9 अक्टूबर को नोटिस आया था। साथियों जब वो 9 अक्टूबर को नोटिस आया था तो दोस्तों उस नोटिस के आने की वजह से हमारे संविदा कर्मियों के अंतर्गत एक सनसनी पैदा हो गई, क्योंकि साथियों उस नोटिस के माध्यम से हमको ये पता लग गया कि जो हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया है उस पर अभी स्टॉप लगाया जा रहा है। ठीक है, अब साथियों उस पर तो स्टॉप लगा दिया उन्होंने वो नोटिस जारी करके, लेकिन साथियों नोटिस जारी करने के बाद जो स्टॉप लगा है उस स्टॉप के लगने से साथियों किसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जो हमारे 10,528 संविदा कर्मी थे जिनके नियमितीकरण के आदेश जारी हुए थे, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों हमारे कुछ विभाग ऐसे थे, यानी कि अन्य विभाग जिनको साथियों अभी जो है नियमितीकरण की प्रक्रिया में नहीं लाया गया था, लेकिन उनकी प्रक्रिया चल रही थी, तो साथियों उनके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साथियों पंचायत सहायक वाले कैंडिडेट या फिर इसके अलावा जो हमारे अन्य विभाग के कर्मचारी थे जिनका साथियों 10,528 संविदा कर्मियों में नाम नहीं था, ठीक है ना दोस्तों, उनके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या वाकई में नियमितीकरण की प्रक्रिया पर स्टॉप लगने की वजह से अब जो आगे की प्रक्रिया रहेगी वो कभी नहीं होगी, या फिर नियमितीकरण की प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से स्टॉप लगा है, या फिर जो अपनी नई गवर्नमेंट आने वाली है वो नियमितीकरण की प्रक्रिया को कब तक पुनः शुरू करेगी। तो साथियों इसके विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों वो 9 अक्टूबर का जो नोटिस आया था दोस्तों, उस नोटिस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नोटिस आया साथियों, इस नोटिस के अंतर्गत कौन कौन से विशेष बिंदु रखे गए हैं। साथ में दोस्तों उस नोटिस को मैं आपको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा, ठीक है ना। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और एक एक स्टेप को समझना है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों हम इन पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेंगे। नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक, आचार संहिता बनी बाधा, किन किन विभागों को होगा खतरा, आखिर कब तक होंगे नियमित, और वो नोटिस क्या है, ठीक है ना। तो इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले वो मैं आप नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद साथियों एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए साथियों, आप लोग इस व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर 9 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था। साथियों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा समस्त, ठीक है ना। विषय को पढ़ लीजिए, जो कि साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको हर बार नोटिफिकेशन पढ़ाते वक्त बताता हूं कि इसका विषय इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत कार्रवाई के समन्वय, यानी कि जो कार्रवाई की जा रही है आप लोगों को नियमित करने की, उसके संबंध में दोस्तों ये विभाग ने नोटिस जारी किया है, ठीक है। प्रसंग साथियों समशंका के पत्र दिनांक 8/10/2023, यानी कि 8 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आया था साथियों आप लोगों के डीबी को लेकर के, जो अपने विभाग ने जारी किया था, उसके प्रसंग में साथियों ये नोटिस आया है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों उसके प्रसंग में तो आया, साथ में दोस्तों हमारे संविदा कर्मियों को सूचित करने के बाबत भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि साथियों जो हमारे संविदा कर्मी थे उनको भी इस बात की सूचना तो लगनी चाहिए थी कि जो आचार संहिता लग रही है, इस आचार संहिता के दौरान आप लोगों की प्रक्रिया पर क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, आप लोगों की प्रक्रिया बदस्तूर चल रही है या फिर उस पर स्टॉप लगा दिया गया है। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त विषय के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों, कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, सहायक शिक्षक एवं शिक्षक सहायक जो कि 9 वर्ष अथवा उससे अधिक का अनुभव रखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, के संविदात्मक पदों को नियमित पदों में संपरिवर्तित करने हेतु या फिर करने के फलस्वरूप पूर्व 33 जिलों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र डेवलेस 010 फॉन्ट एक्सेल एवं हस्ताक्षरित पीडीएफ में तैयार कर इस कार्यालय के ईमेल आईडी, यह कार्यालय की ईमेल आईडी है, ठीक है ना, इस पर दिनांक 9/10/2023 को शाम 7 बजे तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है ना, आगे पढ़िएगा इसको। इसके अलावा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं संबंधित कार्मिक के साथ दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को सायं 4 बजे शिक्षा संकुल जयपुर में उक्त सूचना सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। यानी कि जो 8 अक्टूबर को आप लोगों का आया था साथियों नोटिफिकेशन, उसके तहत दोस्तों आप लोगों को डीवी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाना था, ठीक है। लेकिन साथियों उसके संबंध में जो ये कैंडिडेट थे उनको सूचित किया जाता है, साथ में दोस्तों विभाग को भी सूचित किया जाता है जिसने नोटिफिकेशन जारी किया था। उक्त के संबंध में निर्देश के अनुसार दिनांक 10/10/2023 को सायं 4 बजे शिक्षा संकुल जयपुर में आयोजित बैठक को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। समझने की कोशिश करना, यानी कि
आप लोग का जो डीबी वगैरह या फिर जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होना था उस पर स्टॉप लगा दिया गया है। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। पहले दोस्तों आपको 10 को यानी कि 10 अक्टूबर को जाना था, लेकिन साथियों अब इस 10 अक्टूबर की प्रक्रिया को या प्रोसेस को स्थगित कर दिया गया है आगामी आदेश तक। अर्थात यदि हम कह सकते हैं तो एक शब्द में यही कह सकते हैं कि अस्थायी रूप से दोस्तों आप लोग के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। अस्थायी रूप से रोक लगने का मतलब है साथियों अभी तक जब तक आदेश जारी नहीं हो जाते तब तक रोक रहेगी। कोई फिक्स तिथि नहीं दी है कि आप लोगों की इस प्रक्रिया को तब तक रोका जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इस नोटिफिकेशन की आने की वजह से जो हमारे विभाग हैं उन पे क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पढ़िएगा, नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक, ये दोस्तों क्लियर हो चुका है। नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है, ठीक है। इसके अलावा साथियों आचार संहिता बनी बाधा है, जिसका हमको डाउट था साथियों आचार संहिता का, और जिसकी वजह से ये आंदोलन हो रहे थे साथियों, वो डाउट हमारा क्लियर हो चुका है। क्योंकि साथियों हमको भी लग रहा था कि आचार संहिता बाधा बनेगी, और साथियों कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा है जो नियमितीकरण की प्रक्रिया हो रही थी उसमें आचार संहिता ही बाधा बनी है। इसके अलावा साथियों किन किन विभागों को होगा खतरा, तो देखिए साथियों आचार संहिता के लगने से और ये जो स्टॉप लगा है साथियों उस पर कोई विशेष या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट थे सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए नियम लागू किया गया है। लेकिन साथियों जो हमारे विभाग थे यानी कि जो हमारे मदरसा बोर्ड वाले कैंडिडेट थे और जो नरेगा वाले कैंडिडेट थे, जो हमारे 10,528 समदा कर्मी थे जिनका नियमितीकरण का आदेश जारी हो गया था दोस्तों, उनकी भी प्रक्रिया यहाँ पर रोक दी गई है। इसके अलावा जो हमारे अन्य विभाग थे जिनकी प्रक्रिया चल रही थी उनके अभी नियमित होने के आदेश जारी होना बकाया था, तो दोस्तों उनका भी अस्थायी रूप से काम रुक चुका है। लेकिन साथियों अब हम बात करते हैं कि आखिर कब तक होंगे ये नियमित, इसका भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जब तक साथियों ये आचार संहिता नहीं हट जाती तब तक आप लोगों की प्रक्रिया दोबारा से शुरू नहीं होगी। सबसे बड़ा पॉइंट यह साथियों कि जब ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू नहीं होगी तो जो हमारे नियमितीकरण की जो पेंडिंग वाली प्रक्रिया चल रही थी यानी कि जो हमारे विभाग जिनका आदेश जारी होना था और जिनकी प्रक्रिया चल रही थी, जिनकी छटनी वगैरह हो रही थी, जिनके पद सृजित वगैरह का काम चल रहा था, या फिर हमारे कुछ विभाग ऐसे थे जिनके अभी आदेश जारी करने थे नियमितीकरण की प्रक्रिया के, तो अभी उनके आदेश जारी नहीं होते, क्या इन पे भी स्टॉप लग जाएगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये आदेश आया था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान आया था। क्योंकि साथियों जो हमारी आचार संहिता होती है, वैसे तो मैंने आपको आचार संहिता के संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और आपको पता होना चाहिए जो हमारी आचार संहिता होती है ना दोस्तों, आचार संहिता नियुक्ति की प्रक्रिया पर वादा लगाती है। इसके अलावा जो अंदर की प्रोसेस होती है यानी कि अंडर प्रोसेस का जो काम होता है उस पर कोई वादा नहीं लगाती है। तो दोस्तों आप लोग की अंडर प्रोसेस का काम चलता रहेगा। लेकिन साथियों यदि आप लोग का स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट को नहीं रोका जाता तो दोस्तों आप लोगों को नियुक्ति देने में कोई हर्ज नहीं था उनको, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को नियुक्ति देनी थी। और साथियों आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रोकने की वजह यह है साथियों कि आप लोगों की नियुक्ति पर रोक लगना। क्योंकि साथियों यदि आप लोगों का यह काम हो जाता तो दोस्तों ये मान लीजिए कि आप लोगों का 99% नियुक्ति का काम कंप्लीट हो जाता और साथियों आचार संहिता के दौरान आप लोगों को वो नियुक्ति नहीं दे सकते, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया, ठीक है ना। लेकिन साथियों जो हमारे अन्य विभाग है उनका अंडर प्रोसेस का काम चलता रहेगा, आप चिंतित ना होइएगा। आप लोगों की प्रक्रिया पर कंप्लीट रूप से यानी कि पूर्ण रूप से वादा नहीं लगाए हैं। जो हमारे प्रक्रिया अधीन विभाग है साथियों उनकी प्रक्रिया अंडर प्रोसेस चलती रहेगी धीरे धीरे, यानी कि हो सकता है कि आप लोग की जो छटनी किन किन विभागों का या फिर किन किन डिपार्टमेंटों का आदेश जारी होना आचार संहिता के बाद वो काम कंप्लीट होना है अभी तो। इसके अलावा साथियों बहुत सारे डिपार्टमेंटली वर्क अधूरे हैं, ठीक है ना, तो वो भी कंप्लीट होने उसी की वजह से। तो साथियों हमारे कुछ विभाग ऐसे थे जिनके आदेश जारी नहीं हुए थे, तो साथियों अभी आप लोगों का जो अंडर प्रोसेस का काम है वो तो चलता रहेगा। लेकिन साथियों इतना कह सकते हैं कि आप लोगों का काम भी स्लो प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, यानी कि एक धीमी प्रक्रिया से गुजरेगा। क्योंकि साथियों आचार संहिता में सख्त आदेश आए हैं हमारे विभागों के लिए, साथ में दोस्तों हमारे जो गवर्नमेंट कर्मचारी उनके लिए कि वो लोग जो अपने काम चल रहे थे उन कामों को वहीं पर छोड़ दें, उनमें कोई हस्ताक्षरित ना करें, यानी कि उनमें क्या है कि कोई भी इंपैक्ट डालने की कोशिश ना करें, उनको छेड़छानी में ना लेके आए, ठीक है ना। तो साथियों इसलिए हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो आप लोगों की नियमितीकरण की प्रक्रिया साथियों वो हमारे आचार संहिता के बाद ही शुरू होगी, और आचार संहिता खुलने के बाद ही साथियों आप लोगों को पता चल पाएगा कि किन किन विभागों का यहाँ पर नियमितीकरण हो रहा है एक्चुअलिटी में, ठीक है ना। इसीलिए तो साथियों यहाँ पर 10,528 समदा कर्मियों के नियमितीकरण के आदेश जारी हुए थे। अभी तो साथियों बहुत सारे विभागों के आदेश जारी होना बकाया है। अब तो साथियों आप लोग के पास वेट करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों के संबंध में, ठीक है ना। तब तक के लिए साथियों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।